मजबूरी है, अब संघर्ष जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, अब संघर्ष जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। अब संघर्ष जरूरी है। कॉलेज प्रशासन हाय हाय, कॉलेज प्रशासन हाय हाय, कॉलेज प्रशासन हाय हाय, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैं यहाँ पे 8 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ। लगातार बोलने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। एनओसी ले लिए, उन बच्चों को भी नहीं दिया गया है स्टाइपेंड। सिर्फ 3 महीने का बोला गया है हमको कि मिलेगी आज या कल में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं ली गई है। उसके बाद में 5 महीने का अभी भी अटका हुआ है, उसका बोल रहे 2 दिन में आएगा बिल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी जो स्ट्राइक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। 8 महीने तक आपको स्टाइपेंड नहीं मिला, तो कैसे खर्चा चल रहा है आपका? घर वालों से मांग के, दोस्तों से मांग के, पर अब डॉक्टर बन चुके हैं तो शर्म आती है थोड़ी सी घर वालों से भी पैसे मांगने में, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के बाद खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। यहाँ पे रहते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू। नेहा शर्मा है। मैंने 2019 बैच से जेएमसी बाड़मेर से अपनी MBBS की है। फिलहाल यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी चल रही है। हमारी इंटर्नशिप को चालू हुए 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। उसके बावजूद भी कॉलेज की ओर से हमारे अकाउंट्स में अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। कॉलेज की तरफ से बार बार यही बात कही जाती है कि आपको 2 दिन में, 15 दिन में, अलग अलग तरीके से हमें बहाने दिए जाते हैं। कहा जाता है कि आपका स्टाइपेंड आ जाएगा। कभी वो लोग जयपुर ट्रेजरी का नाम लेते हैं, कभी बाड़मेर ट्रेजरी का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पिछले काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है, पर कॉलेज की ओर से कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। और अब दिवाली तक की हमारी आखिरी उम्मीद थी, पर कॉलेज ने उसके लिए भी हमें 25 अक्टूबर को एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें सिर्फ 3 महीने के ही स्टाइपेंड की आगे की मांग की गई है। उसके अलावा जो 5 महीने का स्टाइपेंड है, उसके लिए कॉलेज की कोई जवाबदेही नहीं है। पिछले इतने वक्त से हम लोगों ने जो पूर्व यहाँ के बाड़मेर के कलेक्टर सर थे डॉक्टर निशान जैन जी, उनको भी इस बारे में अवगत कराया था। तब तक भी बाड़मेर के अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, इन्होंने हमसे ये कह दिया। लेकिन जब 1 अक्टूबर को इनके अकाउंट में पैसे आ गए, राजमिस्ट्री की ओर से ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलेज ने हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। और कॉलेज के अंदर इंटर्न्स के लिए हॉस्टल होता है, यहाँ पे हॉस्टल भी नहीं है। कॉलेज में किसी भी तरह की बात करने के लिए, कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए हमें 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता है। और हॉस्टल व्यवस्था ना होने के कारण रहने के लिए जितने भी हमारे खान पान और जो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, उसके लिए अभी भी हमें हमारे घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। जो भी स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेता है, वो फर्स्ट ईयर से सोच के रखता है कि इंटर्नशिप में अपना स्टाइपेंड आएगा, घर वालों के लिए कुछ करेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे। लेकिन 1 साल का जो ड्यूरेशन इंटर्नशिप का है, उसमें हमारे 8.5 महीने हो चुके हैं, होने वाले हैं अगले 5 दिन के अंदर, फिर भी कॉलेज की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा स्टाइपेंड आए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ मांग नहीं है, हमारा हक बन चुका है। ये हमने इसके लिए काम किया है पूरी मेहनत से, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, यहाँ के पेशेंट्स को, अपने HODs को, JRs को, सबके साथ अपने अच्छे से काम किया है और पूरी मेहनत से किया है। कुछ लोगों की ऑब्स गायनी के अंदर नाइट शिफ्ट भी रही है, बावजूद उसके जो हमने मेंटल सफरिंग हुई है, स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा है, बार बार घर वालों से कहना पड़ रहा है, बार बार उम्मीदें टूट रही हैं। दिवाली की जो आखिरी उम्मीद थी, उस दिन भी हमें लगा था, क्योंकि चूरू के कॉलेज में स्टाइपेंड आ चुका था दिवाली वाले दिन, 4 महीने का, वहाँ पर भी आया था। पाली के अंदर पूरा 1,47,000 रुपये का अमाउंट आया है हर स्टूडेंट के खाते में दिवाली वाले दिन, पर हमारे बाड़मेर कॉलेज के प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम अब मांग करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है ये करने के लिए आना पड़ रहा है। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए हमें खुद को बहुत खेद है कि हमारे पेशेंट्स को परेशानी होगी, हमारे HODs को परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेदार है कॉलेज प्रशासन, जिसने बार बार हमारी इन मांगों को नज़रअंदाज किया है। डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि स्टाइपेंड आ चुका है, वो क्या वो आपके मत से नहीं आया, ऐसा है क्या? स्टाइपेंड आ चुका है, लेकिन हमारे जो अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स के अंदर अभी तक या पैसा इसे नहीं कहीं आया। और अन्य जगह खर्च कर दिया गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, खर्च इस बारे कर- में आपको पता है, आपको नहीं, पता नहीं, लगाया है आपने? खर्च करने वाली कोई इस तरह की हमें कोई हमारा कहना नहीं है, खर्च करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आएगा, तब तक हमें इस चीज़ से क्या मतलब है कि वो लोग उस पैसे का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पर GMC बाड़मेर के अकाउंट में 1 अक्टूबर को जो राजमेस का ऑर्डर आया था, उसमें आ चुका था कि सारे कॉलेजेस को उनके जितने भी इंटर्न्स हैं, उनके लिए एक
कई लाखों में पैसे आ चुके थे। फिर उसके बाद डूंगरपुर, भीलवाड़ा सारे कॉलेजेस के अंदर स्टाइपेंड आ गया और राजमस का एकमात्र कॉलेज बचा है जहाँ कितना पे स्टाइपेंड आना है पर मंथ? हम लोगों का अब 8 महीने से ऊपर का वक्त हो नहीं, चुका कितना है। पर मंथ क्या है? 21,000 और साथ में 1 जुलाई से हमारा 53% डीए हो चुका है, तो उसमें ये 50% डीए को मिलाकर के 21,000 है हम लोगों का। तो 1 जुलाई से वो 3% डीए और बढ़ेगा, तो 21,420 का जो अमाउंट है वो हम लोगों का आना है। और ये 7 महीने का भी दिवाली से पहले तक 1,47,000 रुपये हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि दिवाली भी निकल चुकी है तो अब 8 महीने हो चुके हैं, तो अब हम लोगों का 1,68,000 से भी ज़्यादा का अमाउंट जो है हर स्टूडेंट का कॉलेज में बकाया है। सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि राजस्थान के सारे कॉलेजों के अंदर स्टाइपेंड आ चुका है। इवन राजमेस के कॉलेजों का जैसे ये बहाना देते थे कि वहाँ पे बजट नहीं आया है, ये समस्या है वगैरह है, उनके अंदर भी बजट जो है वो आ चुका है। पाली में, भीलवाड़ा में, चूरू में, सब में 7-7, 8-8 महीने का बजट आ चुका है। जब हमने इनसे बात करी तो ये हर बार आश्वासन देते आए हैं। अभी इन्होंने आश्वासन के नाम पे हमने क्या दिया, जब हम 8 महीने से काम कर रहे हैं, इनके पास 12 महीने का बजट आ चुका है। ये लोग सिर्फ 3 महीने का इन्होंने अकाउंट की तरफ से हमारा बिल भेजा, सिर्फ 3 महीने का। कायदे से काम हमने कर दिया 8 महीने का, तो उन्होंने 3 महीने का बिल भेजा। उसके बाद उन्होंने 24 तारीख को बिल भेजा था, उनकी गलती के कारण वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने दिवाली को नहीं देखा कि भाई बच्चों की दिवाली है, कुछ हो जाए, हम भी, हमारा परिवार है, यहाँ काम कर रहे हैं 8 महीने से, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखा। उन्होंने फिर हमने अपने सहूलियत के हिसाब से 4 तारीख को आज बिल बना के भेजा है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि तुम अभी क्या स्ट्राइक कर रहे हो, रहने देते हैं, 2 दिन में आ जाएगा, ये देख लेंगे। ये तो बिल्कुल ही मतलब संतोषजनक जवाब नहीं, और हमारे प्रति बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। कितनी बार आपने इस स्टाइपेंड को लेकर मांग की? जैसा कि मैंने भास्कर से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और हमारी न्यूज़ कवरेज किया है। इससे पहले हम 2 बार स्ट्राइक कर चुके हैं और कम से कम 5 से 6 एप्लीकेशन में लिख के दे चुका हूँ। मसूरी सर से बात होगी? जी, प्रिंसिपल सर से भी मैंने 3-4 बार गया। आज तो वो इंचार्ज मसूरी सर को देखे गए हैं। मसूरी सर से भी हमने 2 से 3 बार बात की है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ हम 96 इंटर्न डॉक्टर हैं। 96 में एक का भी नहीं आया? एक सर, एक का बिल्कुल भी नहीं आया। किसका? बार बार प्रिंसिपल सर कह रहे हैं एनओसी अटकी हुई है आपकी, क्या है, कितने बच्चों की एनओसी अटकी हुई है? एनओसी का सर ऐसा है कि एनओसी तो 75 बच्चों की तक क्लियर हो चुकी है। कुछ का पेनल्टी का नियम है, उसके ऊपर मतभेद हो रहा है, तो उनके वो बाकी है। लेकिन उनमें से कुछ 4-5 बच्चे ऐसे इनकी एनओसी भी हो गई है, तो उनका पहली लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। क्यों नहीं हुआ, ये भी उनकी लापरवाही है। ये बात है। ओके।